जो हूटर है ना, ये बेरोजगारी का हूटर है, ट्रेन का हूटर नहीं है। जो ट्रेन का हूटर नहीं है, ये जो है बेरोजगारी का हॉर्न है। अच्छा। ये जो हॉर्न है, ये जो हूटर है, हॉर्न है, ये ट्रेन का नहीं, बेरोजगारी का हॉर्न है। ट्रेन में उनके पास टिकट है, सब कुछ है, लेकिन उनको सीट नहीं मिल रही क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, सीट है नहीं। सरकार ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। सरकार कह रही है कि हम सारे अरेंजमेंट कर चुके हैं। अब सुनिएगा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस देश के अंदर, देश के जो नौजवान हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है यानी बेरोजगारी, उसके ऊपर आवाज उठाऊं। इस देश के अंदर पेपर लीक का मामला लगातार, जगह जगह पेपर लीक होते हैं। जहां पर एग्जाम्स निकलते हैं वहां पर आप देखते हैं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। अब आप ये सोचिए, इसमें कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। अब यह कल की परीक्षा को लेकर आप ये समझिए, ये आलम था कि हजारों लाखों बच्चे इस परीक्षा को देने के लिए गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी किस कदर बढ़ती जा रही है। लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत देश 107वें पायदान पे आ रहा है। यानी इसका मतलब यही है कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी सब तेजी से बढ़ रही हैं। तो इससे सन्नाटा पसरा हुआ है। टीवी चैनल खोल के देख लो तो हिंदू और मुसलमान का माहौल क्रिएट किया गया है। मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लोगों को लगाया जा रहा है। कहीं कोई कहता है मुसलमान का आर्थिक बहिष्कार कर दो, तो कोई कहता है कि मुसलमान इस देश में सबसे बड़ा खतरा है, तो कोई कहता है कि मंदिरों को खतरा है, तो कोई कहता है सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, तो कोई कहता है कि ये कुतुब मीनार नहीं, ये मंदिर हुआ करता था। कोई कहता है ताजमहल के कमरे खुलवाओ, ये ताजमहल नहीं, ये भी मंदिर है। अरे मंदिर और मस्जिद के मसले में हम देश के नौजवानों का रोजगार कहीं दब गया है। मोहित जी, जहाँ एक तरफ कहा जाता है बेरोजगारी नहीं, लेकिन कल का जो आलम आपने देखा, कई वीडियो वायरल हुई है कि बसों में और ट्रेनों में किस तरीके से बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 2 फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस पे पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 फुटेज आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है आपके बच्चों की। इस तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा, ये तस्वीर आपके बच्चों की है, देख लीजिएगा बड़े गौर से। अब इसके साथ ही एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो आपके बच्चों की वीडियोस हैं, देखिएगा। ये वीडियो आपके बच्चों की, देखिए बड़े गौर से देखिए इस वीडियो को। ये जो हूटर है ना, ये बेरोजगारी का हूटर है, ट्रेन का हूटर नहीं है। जो ट्रेन का हूटर नहीं है, ये जो है बेरोजगारी का हॉर्न है। ये जो हॉर्न है, ये जो हूटर है, हॉर्न है, ये ट्रेन का नहीं, ये बेरोजगारी का हॉर्न है। हजारों लाखों बच्चों ने पीटी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाया आपके बच्चे यानी इस देश के बच्चे, हम जैसे नौजवान। अब आपको दिखाता हूँ इस देश के अंदर गृह मंत्री साहब के बेटे, ये देख लीजिए, ये है उनके बच्चे, नेताजी के बच्चे। देख लीजिए, नीचे लिखो अभी उनके बच्चे, ठीक है ना। तो एक और आपने देखे आपके बच्चे, अब ये देखिए ये है उनके बच्चे। ये हालत है इस देश के अंदर, ये आलम है। मैं आपको बता दूं कि पीटी की परीक्षा को लेकर, पीटी की परीक्षा जो कि कल हुई, कल आपने देखा होगा कि हजारों लाखों बच्चे जो है जगह जगह से पेपर देने के लिए गए। कितनी दूर दूर बच्चों का सेंटर पड़ा। देश की सरकार कहती है कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, हमारे राज्य में कोई बेरोजगार नहीं है। तो ये जो हजारों लाखों बच्चे जिन्हों के पास बस के अंदर बैठने को सीट नहीं, ट्रेन में उनके पास टिकट है, सब कुछ है, लेकिन उनको सीट नहीं मिल रही क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं, सीट है नहीं। सरकार ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। सरकार कह रही है कि हम सारे अरेंजमेंट कर चुके हैं। अब सुनिएगा, ये रिकॉर्डिंग है, कल मेरे पास कॉल आती है जब ये पीईटी की परीक्षा देकर बच्चे लौट रहे होते हैं, तो मेरे पास एक छात्रा की कॉल आती है जो मुझे कॉल करके बोलती है कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है और मैंने आपके इंस्टाग्राम हैंडल से आपका ये नंबर निकालकर वहां से मैं आपको कॉल किया। मेरे को कॉल किया उन्होंने कहीं से नंबर लेकर। अब ये उनकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा। और इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूं, इस रिकॉर्डिंग में मैं पहले उनसे बात कर रहा था। जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से हैं, तो जब उन्होंने बोला कि मैं पीईटी की परीक्षा देने के लिए गई थी, मैं आपको कुछ बात बोलना चाहती हूं, उसके बाद मैंने उनकी वॉइस को रिकॉर्ड किया। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। 1 मिनट आप मुझे दोबारा से बताइए थोड़ा सा। हाँ, मैं ये बता रही हूँ जो कि जैसे कि जब मैं अपने वहाँ पहुंची बस स्टैंड पे जी, तो वहाँ इंक्वायरी रूम में मैंने पूछा ये बताइए इतनी सारी बसें बोली गई तो निकली क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब निकली ही नहीं तो मैं कहाँ से आप लोग को बस के लिए प्रोवाइड कर दो। पहली बात उन्होंने कहा कि जब ये इंक्वायरी रूम में पूछने के लिए छात्र जाती हैं तो वहां बोलते हैं कि जब बस निकली ही नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कहां से करा दूं। अब आके की रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। जी,
तो ऐसे मतलब बोला आज जो जा है वो टेट की हाँ परीक्षा थी आपकी, और कोई भी हाँ बस की और सर। किसी भी चीज की कोई सुविधा अरेंजमेंट नहीं था? कोई नहीं सर, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। उसके बाद सर बैठ के ऐसे गए हैं, लटक के कुछ गए हैं कि बताया नहीं जा सकता, सिर्फ 2 या 3। और सर वहां से बैठ के गए हैं, कुछ लटक के गए हैं। मैंने आपको वीडियो दिखाई, आपने देखा कि ट्रेन के अंदर भी लोग जो है ट्रेन पे भी लटक के गए हैं। वो तो शुक्र है कि ऊपर बिजली की वायरिंग रहती है, वरना लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा और इतनी बड़ी तादाद में थी कि लोग ऊपर भी बैठ कर जाते हैं। और ये बस के अंदर से छात्र गई थी, जो बस की बात कर रही है, कह रही है कि बस के अंदर बैठने को सीट नहीं थी। ये महिला छात्र है, एक लड़की है, जिस देश के अंदर आप देख लीजिए सरकारों की क्या हालत है। और अभी पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए जरा। इतनी जल्दी जल्दी सबने बस ले ली कि कुछ भी हो सकता था, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ से सर। मैं तो आपको फुल वीडियो बनाकर देने वाली हूँ इसका। ओके ओके ओके। तो मतलब किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के द्वारा कोई अरेंजमेंट नहीं टेट की परीक्षा के लिए? विद्यार्थी कैसे जाएंगे आएंगे, उनके लिए बस नहीं की या सर, किसी चीज का कोई अरेंजमेंट नहीं? नहीं सर, बिल्कुल कोई अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने आपके पास अभी फोन किया। ओके ओके। तो अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था वैसे? बांधा पड़ा था। तो ये यूपी में ही है ना? हाँ यूपी में ही है। ओके ओके। तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था? कोई सर, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड। नहीं नहीं, मैं तो जो है कल इस पे बोलूंगा, इस पे वीडियो पे पूरा प्रॉपर तरीके से तो बोलूंगा मैंने मैं। जो है उस छात्र से इस बात का वादा भी किया और मैंने उस छात्रा को बोला भी, और इसीलिए मैं आज इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि मैं एक नौजवान हूं। मैं खुद एक नौजवान हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस देश के अंदर, देश के जो नौजवान हैं उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है यानी बेरोजगारी, उसके ऊपर आवाज उठाऊं। इस देश के अंदर पेपर लीक का मामला लगातार, जगह जगह पेपर लीक होते हैं। जहां पर एग्जाम्स निकलते हैं वहां पर आप देखते हैं किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। अब आप ये सोचिए, इसमें कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। अब इसके अंदर बहुत कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बहुत सारे छात्र छात्राएं भी गईं, छात्राओं के साथ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इंतजामात वहां पर नहीं किए गए। ये बात मोहित शर्मा नहीं, ये बात खुद छात्र कहती है। और उन्होंने इस बात को भी बोला रिकॉर्डिंग के दौरान, जब आपने सुना होगा तो बोलती है कि सर मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर देने वाली थी इस विषय के ऊपर। अब आप सोच लीजिए, तो यह कल की परीक्षा को लेकर आप ये समझिए, ये आलम था कि हजारों लाखों बच्चे इस परीक्षा को देने के लिए गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी किस कदर बढ़ती जा रही है। लगातार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत देश 107वें पायदान पे आ रहा है। यानी इसका मतलब यही है कि देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी सब तेजी से बढ़ रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इस देश की सरकारें, इस देश के नेता। इस देश के नेता क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और विदेश से कोई ऐसी वीडियो नहीं आती कि उनका बच्चा लटक के जा रहा। कभी आपने देखा है क्या? मैंने आपके सामने फोटो भी प्रदर्शित करी गृह मंत्री के बेटे जय शाह की, जो कि बीसीसीआई के अंदर बैठे हुए हैं। क्या आपने कभी किसी नेता के बच्चे को देखा है बस पे लटक के जाते हुए? या कभी किसी गृह मंत्री के बेटे को देखा हो ट्रेन पे लटक के जाते हुए? या फिर कभी किसी और को भी देखा हो? आपने कहने वाले व्यक्ति जिसने ये कह दिया कि मैंने चाय बेची प्रधानमंत्री जी के कहने पे, आपने आज तक उसे चाय बेचते हुए नहीं देखा। लेकिन देश के नौजवान या सामने, आपके सामने देखा किस तरीके से बस पे लटक के जाते हैं, ट्रेनों पे लटक के जाते हैं, लेकिन आप फिर भी आंख के अंधे बने हुए हैं। नौजवान भुखमरी की तादाद पे आ गया है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, उसके पास जो शिक्षा, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन कहीं कोई आवाज ही नहीं है। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। टीवी चैनल खोल के देख लो तो हिंदू और मुसलमान का माहौल क्रिएट किया गया है। मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। कहीं कोई कहता है मुसलमान का आर्थिक बहिष्कार कर दो, तो कोई कहता है कि मुसलमान इस देश में सबसे बड़ा खतरा है, तो कोई कहता है कि मंदिरों को खतरा है, तो कोई कहता है सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, तो कोई कहता है कि ये कुतुब मीनार नहीं, ये मंदिर हुआ करता था, कोई कहता है ताजमहल के कमरे खुलवाओ, ये ताजमहल नहीं, ये भी मंदिर है। अरे मंदिर और मस्जिद के मसले में हम देश के नौजवानों का रोजगार कहीं दब गया है। हमारा जो शिक्षा, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार कहीं ना कहीं आप हमसे छीनते जा रहे हैं। कॉपी और कलम पर टैक्स लगाने के बाद आपने इस देश की हालत ये कर दी कि आज इस देश के अंदर कहीं कुछ लोग ही हैं जो शिक्षा ले पाते हैं। तभी तो जब इतनी छोटी सी वैकेंसी निकलती है तो लाखों हजारों लोग रोजगार देने के लिए निकलते हैं, क्योंकि रोजगार है नहीं, कुछ ही वैकेंसियां निकलती हैं और उसमें पूरे देश के लोग भरते हैं। अब आप ये सोचिए, बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ता जा रहा है और उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार
दिन प्रतिदिन नियंत्रण सिर्फ एक ही काम करती है कि कैसे भी देश के नौजवानों का ध्यान इन परीक्षाओं से हटाकर उनका ध्यान हिंदू और मुसलमान में डाइवर्ट किया जाए। कभी नौजवान को यह नहीं बताया जाता। क्या कभी प्रधानमंत्री खड़े होकर यह बोलते हैं कि नौजवान के लिए अगर ये एग्जाम होगा तो हम ये इंतजाम करेंगे, हम नौजवानों के लिए ये काम करेंगे, हम नौजवानों को यहां रोजगार देंगे, इस एजेंसी में रोजगार देंगे। अरे आप 5G का तो प्रचार करते हैं, 5G का तो उद्घाटन करते हैं, नौजवानों के लिए कौन सी 5G लेके आएंगे जिस 5G की रफ्तार से देश के नौजवान को रोजगार मिले। शिक्षक भर्ती का मामला हो, SSC GD का मामला हो, चाहे फिर वो PET की परीक्षा हो, तमाम जगह पर आप असफल रहे हैं। 10वीं 12वीं के पेपर आप नहीं संभाल पाते। पेपर लीक का मामला लगातार आपकी सरकारों में देखने को मिला है। पहले कभी पेपर लीक का मामला नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन आज जब आप पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके राज्य में पेपर लीक होते हैं, तो आप एक बात बताइए, देश की सुरक्षा का जिम्मा हम कैसे मान लें कि एक देश जो है आज सही बात पर है। अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप तुरंत टीवी चैनल्स पर अगर इस बात की बहस करी जाए तो 5 मिनट 7 मिनट चलती है, उसके बाद सारा मुद्दा उठा के पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है दुर्व्यवहार, पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं दी जाती खाने को रोटी। अरे आप तो बड़ा यहां पर काजू बादाम और पिस्ते की रोटी दे रहे हैं ना, जो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए क्या करते हैं, या हिंदुस्तान के भारत देश के नागरिकों के लिए आप क्या करते हैं? ये रोजगारी का आलम इस कदर है कि इस रोजगार के आलम में ये जो कल आप ये जो ट्रेन की जो भीड़ें देख रहे हैं ना, जो ट्रेन के अंदर ये जो लाखों हजारों की संख्या में ये जो पब्लिक जा रही है, ये जो बच्चे देख रहे हैं ना, इस बच्चों में जो है ये बच्चे ना तो किसी हिंदू के, मुसलमान के, न सिख के, न ईसाई के, इसमें सभी जाति धर्म और मजहब के बच्चे शामिल हैं जो इस रोजगारी से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, जो आप लोगों का, जो देश के नेता जो हैं, जो लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, लगातार देश के लोगों को जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमेशा लड़वाने का काम करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये देश लड़ना चाहता है तो डेवलपमेंट के मामले में US और रशिया से आगे जाकर, ये देश अगर लड़ना चाहता है तो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। हम लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम हाथ में तलवार, लाठी और डंडे उठा लें। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आप हमें आपस में क्यों लड़ाते हो? हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान से, अमेरिका से, और वो भी कोई हाथों की लड़ाई या बम की या परमाणु की लड़ाई नहीं, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम, विकास की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत देश से पढ़ने वाले नौजवान अगर विदेश में जाना बंद कर दें तो विदेश के अंदर जितने भी ये यान पहुंचते हैं ना, मंगल पे पहुंचे, चाहे उनके बड़े बड़े जितने भी सैटेलाइट केंद्र हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे, उनके तमाम जगहों पर ठप लग के ताला लग जाएगा। ये बात मोहित शर्मा आपको बोलता है। आज आप US में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर कोई वहां पर काम कर रहा है तो भारत देश के नागरिक हैं। आप ये देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर्स, वैज्ञानिक कहां से निकल कर आ रहे हैं? ये भारत देश की उपज है, ये वो भारत देश की मिट्टी है जो सोना और हीरे और मोती उगला करती थी। लेकिन आज इस भारत देश की मिट्टी से निकले कुछ लोग जो सिर्फ जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसे जहरीले लोगों से देश के नौजवानों को बचना चाहिए। और देश की सरकार सिर्फ रोजगार पे बात करे, मंदिर और मस्जिद पे बात करने के लिए हमारे पास मौलाना और पंडित हैं। हमें नहीं करनी मंदिर और मस्जिद पे बात, हम मंदिर और मस्जिद की बात के लिए मौलाना और पंडितों से बात करेंगे। रोजगार की बात के लिए आपको चुना गया, रोजगार पे चर्चा करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।